इस बच्चे को। चलिए जी, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन तो बड़ा चैलेंजिंग है 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स या फिर जेई मेंस या नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही खास क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें एक पार्टिकल है जो कि हमारा टी सेकेंड पर वो अपना मोशन स्टार्ट करता है टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और उसका वेलोसिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है जो कि टाइम का फंक्शन है। ओके, टी स्क्वायर माइनस टी के इक्वल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स, यानी जब ये पार्टिकल रिटार्ड होता है तो हमें वो टाइम इंटरवल बताना होगा कि किसके बीच में ये हमारा रिटार्डेशन शो कर रहा है। ठीक है, बाकी बाकी पार्टिकल जो है वो हमारा एक्सेलरेशन भी शो करेगा। तो हमें रिटार्डेशन के बारे में पता करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। टाइम का फंक्शन तो ये है वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, मान लीजिए मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज origin, this is vt एंड दिस इज टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ लाइन आएगी आपकी, वो क्योंकि आप देख रहे होंगे ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये एक लीनियर फंक्शन है। आपको पता होगा जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इधर हमारा क्वाड्रेटिक और इधर लीनियर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला है जी, ये बनने वाला है एक पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे v की किसी एक वैल्यू पे t की दो वैल्यूज़ होंगी, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं v की किसी एक वैल्यू पे यहाँ पे t की दो वैल्यूज़ होंगी। राइट, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, हाँ, कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ जो हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ इस टाइम इंटरवल में हुई है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में ये डिक्रीज़ हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो क्या मैं इस पॉइंट पे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो आप मुझे बताइए, इस मैक्सिमम पॉइंट पर अगर देखा जाए, ये एक मैक्सिमा बन रहा है इस कर्व का, और मैक्सिमा पे स्लोप जो होता है कर्व का वो 0 होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द कर्व हम कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व। अब स्लोप जो होगा वो हमारा डी वी अपॉन डी टी होगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। ये हमारी कंडीशन है, और इस पॉइंट पर मतलब इस पर हमें ये पता चल जाएगा कि टाइम कितना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, यहाँ से डी वी ओवर डी टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका 2t माइनस 1, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आएगा टाइम यानी इस जगह पे जो टाइम है वो हमारा 1/2 सेकेंड के इक्वल है। और यहाँ पे जो होगा भाई, अगर ये देखा जाए तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है वो हमें ज़ीरो वेलोसिटी दे रहा है, और ये भी, तो इसका मतलब यहाँ पे ज़ीरो वेलोसिटी हमारी कहाँ कहाँ होगी वो देखेंगे हम। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस वेलोसिटी को 0 के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को 0 रखने के बाद, वेलोसिटी को 0 रखने से हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो v टी स्क्वायर माइनस माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। तो t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0, और t की वैल्यू या तो हमारी 0 होगी या फिर 1 होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टी पी आ गया, तो एक 0 यहाँ है और 1 सेकेंड यहाँ है। तो आप देख सकते हैं 1 सेकेंड से हाफ सेकेंड से लेके और 1 सेकेंड तक वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब टाइम इंटरवल जो बनेगा आपका वो t इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन हाफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन।
ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।